इस डीप डाइव में हम एक ऐसे नायक पर नजर डाल रहे हैं जिनकी बात आज भी होती है, भगत सिंह। हाँ बिल्कुल, एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व। हमारे पास उनके जीवन और योगदान पर कुछ स्रोत हैं और हमारा मिशन है मतलब ये समझना कि वो आज भी इतने प्रेरणादायक क्यों हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, गहराई से। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। उनका जन्म हुआ 1907 में एक ऐसे परिवार में जो पहले से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल था। हाँ, ये बात अहम है। मतलब देशभक्ति का जज्बा तो जैसे विरासत में मिला था उन्हें। बिल्कुल, लेकिन ये सिर्फ कह सकते हैं शुरुआत थी। हाँ, क्योंकि देखिए सिर्फ पारिवारिक पृष्ठभूमि ही काफी नहीं थी। उनकी जो शिक्षा थी लाहौर के नेशनल कॉलेज में, हाँ, जहाँ उन्होंने इतिहास और राजनीति पढ़ी। एग्जैक्टली। तो उस पढ़ाई ने उन्हें एक विचारक क्रांतिकारी बनाया। ये सिर्फ जोश या जुनून नहीं था, मतलब ज्ञान भी था साथ में। बिल्कुल, ज्ञान का संगम था। इसी वजह से वो ब्रिटिश राज की इतनी गहरी आलोचना कर पाए और स्वतंत्रता के लिए एक साफ नजरिया विकसित कर पाए। और इसी वैचारिक पृष्ठभूमि ने फिर उनके एक्शन को दिशा दी होगी। हाँ बिल्कुल। जाहिर है जो सबसे ज्यादा चर्चित घटनाएं हैं वो है सॉन्डर्स की हत्या और सेंट्रल असेंबली में बम फेंकना। उन्हें एक महान क्रांतिकारी तो माना ही जाता है, हाँ। पर इन कामों के पीछे असल में मतलब मकसद क्या था? यहीं पर बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। स्रोत ये काफी साफ करते हैं, खासकर वो जो असेंबली बम कांड था। हाँ। उसमें इरादा किसी को शारीरिक नुकसान पहुंचाने का नहीं था। बिल्कुल नहीं। हाँ, वो बम जानबूझकर कम ताकत के बनाए गए थे और खाली जगह पर फेंके गए थे। तो फिर क्यों? उनके पर्चे में ही लिखा था, मकसद था बहरों को सुनाना, मतलब ब्रिटिश सरकार का ध्यान खींचना था। किन चीजों की तरफ? फैलाना नहीं था। नहीं, ये एक तरह का राजनीतिक विरोध था, एक नाटकीय प्रदर्शन। तो मतलब ये एक सोची समझी रणनीति थी। हाँ। कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी मिले, हिंसा कम से कम हो। बिल्कुल। और जो गलत कानून है उनको सीधे चुनौती दी जाए। सही। ये उनके साहस को तो दिखाता ही है, उनकी निडरता को भी, और साथ ही उनकी राजनीतिक समझ भी पता चलती है इससे। हाँ, और स्रोत ये भी बताते हैं कि वो कितने आदर्शवादी थे। आदर्शवादी तो थे। हाँ, लेकिन उनका आदर्शवाद सिर्फ मतलब हवा में नहीं था। वो न्याय, स्वतंत्रता और जो बहुत जरूरी बात है, समानता, हाँ, इन सिद्धांतों पर आधारित था। स्रोत बताते हैं कि वो कितना पढ़ते थे, जेल में भी लगातार लिखते पढ़ते रहते थे। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। उन्होंने सिर्फ राजनीतिक आजादी का सपना नहीं देखा, वो एक ऐसे समाज का सपना देख रहे थे जो सामाजिक और आर्थिक न्याय पर आधारित हो। और यही वो विचार थे जिन्होंने उस वक्त युवाओं की एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया। हाँ। और देखिए आज भी कितने प्रासंगिक हैं ये विचार। सही बात है, लेकिन फिर अंत दुखद रहा। 23 मार्च 1931। हाँ। महज 23 साल की उम्र में उन्हें फांसी दे दी गई, राजगुरु और सुखदेव के साथ। हाँ, बहुत दुखद, लेकिन वो शहादत व्यर्थ नहीं गई। नहीं। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि उनकी शहादत ने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊर्जा दी, एक नई प्रेरणा। अच्छा। ये दिखाता है कि कैसे विचार और उन विचारों के लिए दिया गया बलिदान किसी व्यक्ति के चले जाने के बाद भी हाँ। आंदोलनों को जिंदा रख सकता है, उन्हें और मजबूत कर सकता है। तो उनकी कहानी सिर्फ विद्रोह की कहानी नहीं है, रॉन्ग है, विचारों की ताकत की भी कहानी है। बिल्कुल, विचारों की ताकत की कहानी है। तो इस डीप डाइव से हमने मतलब क्या मुख्य बातें समझी? भगत सिंह सिर्फ एक जोशीले क्रांतिकारी नहीं थे। नहीं, वो एक विचारक थे। उनकी कार्रवाइयां जो थीं वो गहरी राजनीतिक समझ और न्याय, स्वतंत्रता, समानता जैसे आदर्शों से प्रेरित थी। हाँ। उनकी रणनीति, जैसे वो असेंबली में बम फेंकना, वो सोची समझी थी। मकसद ध्यान खींचना था, अन्याय का विरोध करना था, आतंक फैलाना नहीं। सही कहा। और आखिर में उनकी शहादत ने आजादी की लड़ाई को और तेज किया। हाँ, और वो आज भी देखिए युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किसी व्यक्ति में ऐसे कौन से गुण होते हैं, कौन से विचार, कौन से कार्य जिनका मतलब ऐसा संयोजन हो कि वो इतने स्थायी प्रतीक बन जाए कि उनकी मृत्यु के इतने दशकों बाद भी वो प्रासंगिक बने रहे। ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पर विचार करने के लिए एक गहरा सवाल है ये।